हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और हम लोगों ने नंबर सिस्टम के कुछ चैप्टर्स पहले भी डिस्कस किए थे। फिर पिछले क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के अगले पार्ट को पढ़ रहे होंगे। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास आपको समझ में आए इसके लिए आपको पहले पिछले पार्ट को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आज की क्लास आपको रत्ती भर भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप पहले पिछला पढ़ के आएँ, फिर आप इस वीडियो पर आएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया था, उन्हीं चीज़ों को आज आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपर में कि 13 पे पावर 101 को 12 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। ठीक है, अब बच्चे पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं। इस पहले आपको 13 पे पावर 101 का मतलब समझ आना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है 3 गुणे 3। ठीक है, 3 के पावर अगर 4 लिख दो तो इसका क्या मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा 3, यानी कि जितना पावर होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा करना, यही मतलब होता है। तो यानी कि 13 का पावर 101 है, यानी कि 13 के पावर 101 का मतलब कि 13 को 101 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है? 101 बार, ये तो मतलब होगा। और इसको आपको 12 से भाग भी देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चे आपको बताया गया था पिछली क्लास में कि जो रिमाइंडर्स होते हैं वो एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, सब्सट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे आप 12 से 13 में भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर प्लस का मिलेगा, प्लस का 1। फिर 13 में भाग देंगे तो फिर प्लस का 1, फिर 1, फिर 1 है। कितनी बार मिलेगा? 101 बार। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 1 पे पावर हमें 101 मिल रहा है, यानी कि हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा होगा? 1 ही मिल रहा होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर आपका ये होगा। ये क्वेश्चन आसान था, आपने समझ लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर पूछेगा कि 13 पे पावर 101 को 12 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपने सिंपली बता दिया 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अब इसको पेपर में क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि 13 के पावर 101 में से 1 घटाने पर अगर 12 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। ठीक है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो बच्चे आपको पता है कि अगर आप केवल इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, और यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल रहा है माइनस का 1। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 में से रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। ठीक है, तो आपका शेष कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई जब 13 पे पावर 101 में 12 से भाग देने पर 1 शेष आ रहा था, तो अगर इस संख्या में से हम 1 घटा देंगे तो 12 का मल्टीपल नहीं हो जाएगा, 12 से घटने वाली संख्या नहीं हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इस चीज़ को नोट करिए। फिर कुछ क्वेश्चन इसी पैटर्न पर देखते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं हुए देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि 16 पे पावर 504/15। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे। आपने कहा कि सर 16 में अगर 15 से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 1, और 1 पे पावर 504 आएगा। हमारा शेष क्या आ जाएगा बच्चे? 1 ही हमारा क्या आएगा? शेष आएगा। 1 पे पावर कुछ भी लगा दीजिए, आपको वही पावर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को घुमाकर कैसे पूछेगा? इस क्वेश्चन का पूछेगा कि भाई 16 पे पावर 504 माइनस 1 ऐसे पेपर में देगा, किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? ऑप्शन होंगे आपके ए 2 से, 4 से, 5 से, या फिर डी NOT, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपको जब पता होगा कि 16 पे पावर 504 माइनस 1 भाई 15 से डिविजन, इस संख्या को जब आप 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 मिलता है। 1 में से 1 जाएगा, शून्य रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि ये संख्या हमारा 15 से डिविजिबल होगा। अगर ये संख्या 15 से डिविजिबल है तो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। जैसे अगर पेपर में पूछ लीजिए बच्चे कि 14 पे पावर 101/15 शेष क्या होगा। ठीक, तो आप कहेंगे कि सर 14 में अगर हम 15 से भाग देते हैं तो हमें निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा -1,
अब -1 पे पावर लिखा है 101, ठीक है। तो बच्चे आप कहेंगे कि सर अगर -1 पे पावर सम संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, तब उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। माइनस का गुणा अगर सम बार करेंगे तो उत्तर क्या आता है? 1 आता है। अगर -1 पे पावर विषम संख्या है कोई, तो हमारा ये माइनस आ जाता है और ये उत्तर आता है, ठीक है। क्योंकि विषम बार अगर माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस हमारा उपस्थित रहता है, ठीक है। तो -1 पे पावर विषम है, हमारा उत्तर क्या आएगा? -1। लेकिन आपको पता है कि हमारा रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं है, तो फिर 15 में से 1 को घटाएंगे, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 14 ही हमारा क्या आ रहा होगा? रिमाइंडर आ रहा होगा। यही हमारा आंसर भी होगा। अब बच्चे इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे पूछेगा? इस क्वेश्चन को पेपर में पूछेगा कि 14 के पावर 101 प्लस 1, ये क्वेश्चन पूछेगा किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाई 14 पे पावर 101, 14 के पावर 101 में अगर आप 15 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। और -1 में +1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा? 0 से डिविजिबल हो जाएगा। अरे भाई आपने अभी यहाँ पर देखा कि 14 के पावर 101 को जब आप भाग दे रहे हैं तो 14 रिमाइंडर आ रहा था, अगर आप उसमें 1 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो जब 15 को 15 से भाग देंगे तो 0 शेष आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करिए और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको फिर से 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, आइए देखते हैं। बच्चे 192 पे पावर 193 को 193 से भाग देना है। तो दोस्त आप ये कहेंगे कि 192 को जब 193 से भाग देंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आ रहा होगा, ठीक है। अब माइनस के 1 पे ये क्या है? एक विषम संख्या है, -1 पे पावर विषम। अब -1 पे पावर विषम का क्या उत्तर आता है? -1 ही आता है। लेकिन आपको पता है हमारा रिमाइंडर नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो 193 में से जब बच्चे आप 1 घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आ रहा होगा? 192 आ रहा होगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चे 59 पे पावर 117 धन 5 पे पावर 60, इसको भाग देने पर, इस संख्या को भाग देने पर 60 से क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। देखते हैं बच्चे 59 पे को अगर आप 60 से भाग देंगे तो आपको -1 रिमाइंडर मिलेगा। -1 पे पावर क्या यहाँ पे आ रहा है? विषम आ रहा है और प्लस है, और अगर 5 को 60 से भाग देंगे तो बच्चे रिमाइंडर आपको 5 ही मिलेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये -1 पे पावर विषम का मतलब क्या होता है? -1 पे पावर विषम का मतलब होता है -1 ही, -1 + 5, आपको बच्चे रिमाइंडर क्या मिल रहा होगा? 4 रिमाइंडर मिल रहा होगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। बच्चे 67 पे पावर 67 धन 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या होगा? बच्चे आइए देखते हैं। बच्चे अगर 67 को 67 पे पावर 67 को 68 से भाग देंगे तो ये आ गया -1 पे पावर विषम, ठीक है, प्लस 67 को पावर भाग देंगे, फिर आपका क्या आएगा? -1 ही मिलेगा यहाँ से भी, ठीक है। तो बच्चे आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, -1 कितना उत्तर आ रहा होगा? -2। लेकिन आपको पता है कि -2 रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लेते हैं, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर लेना होगा। तो 68 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमारा बच्चे कितना उत्तर आ रहा होगा? 66 उत्तर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको मुझे समझ में आया होगा। तो आपको रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। आपको अगर चीज़ें समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको फिर से 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चे मैंने आपको बताया था 71 में अगर आप 70 से भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1 पे पावर सम, 1 पे पावर मिला आपको सम, ठीक है। माइनस अगर आप 69 में बच्चे 70 से भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? -1, तो आपको रिमाइंडर मिला -1। तो 1 पे पावर सम का मतलब बच्चे क्या होता है? 1 होता है। माइनस क्या होगा बच्चे? प्लस होगा, ठीक है। और ये 1 आएगा, तो 1 और 1 आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा होगा? 2। ये हमारा क्या होगा? उत्तर आ रहा होगा, ठीक है। आइए इस पे आते हैं। बच्चे
80 को अगर आप 81 से भाग देंगे तो आपको -1 मिलेगा। -1 85 एक विषम संख्या है तो आप कहेंगे सर ये विषम है। माइनस अगर आप 82 को 81 से बच्चे भाग दे रहे हैं तो आपको रिमाइंडर 1 मिल रहा होगा। -1 पे पावर विषम का मतलब होता है -1, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। और आपको पता है रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, तो आप 81 में से 2 को घटाएंगे बच्चे, रिमाइंडर एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 79। ये हमारा उत्तर होगा। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ से एक बात बहुत आराम से समझ में आई होगी कि अगर संख्याओं को जिसमें भाग देना है उसको +1 ज़्यादा या फिर +1 कम कर ले जाए तो हमारा क्वेश्चन आसानी से आ सकता है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस में हमें ऐसी वैल्यूज़ दी होंगी जो 1 ज़्यादा या 1 कम नहीं हो रही होंगी, ठीक है। उन्हें बनाना पड़ सकता है या फिर कुछ और करना पड़ सकता है। आप फिलहाल इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 3 क्वेश्चन आपको फिर से दिख रहे हैं, ठीक है। 2 के पावर 63 को 9 से भाग देना है और रिमाइंडर बताना है। तो दोस्तों अब 2 9 के आसपास तो है नहीं, 9 से 1 ज़्यादा या 1 कम तो है नहीं, ठीक है। तो हमें इसे बनाना पड़ेगा 9 से 1 ज़्यादा या 1 कम, ठीक है। देखते हैं बनाते कैसे हैं। तो बच्चे आपको कोई ऐसी पावर पता है जो 2 की हो और 9 के आसपास हो? तो हाँ, 2 के पावर 3 8 होता है, ठीक है, जो 9 से 1 कम है, ठीक है। तो बच्चे अगर 2 के पावर 63 को आप 8 बनाना चाहेंगे, 8 का पावर लिखना चाहेंगे तो कहेंगे ये 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। आपने 3 अंदर ले लिया और आपको ऊपर कितना बचेगा 21। अरे 21 और 3 63 ही तो होता है, मैंने बस थोड़ा सा चेंज किया, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है। अब इसको 9 से भाग करना है बच्चे, ठीक है। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। 8 के पावर 21 को अगर आप 9 से भाग करेंगे तो बच्चे 8 में 9 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा -1। अब -1 21 क्या है, एक विषम संख्या है, -1 पे पावर विषम है, ठीक है, यानी कि उत्तर -1 आता। लेकिन हम नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लेते हैं तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो 9 में से 1 को घटाएंगे बच्चे, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा उत्तर 8 आएगा। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। फिर बताइए 3 82 के आसपास है, नहीं है, 1 ज़्यादा या कम नहीं है। तो हम फिर से कोशिश करेंगे कि 3 की कोई ऐसी पावर खोजे जो 82 के आसपास हो। तो जी 3 के पावर 4 होता है 81, ठीक है, 27 3 81। तो अब इसको हमें 81 के पावर के रूप में व्यक्त करना होगा। तो कहेंगे इसको कि 3 के पावर 4 81 होगा और इसका पावर हम लगा लेंगे 68 में 4 से भाग करेंगे बच्चे तो आ जाएगा 17 चौका 68 बटे 82, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब भाग करेंगे बच्चे तो आपको 81 मिलेगा, 81 पे पावर 17 बटे 82। अब ये पिछला टाइप का क्वेश्चन होगा जो आपने कर चुका था। -1 पे पावर 17 आएगा, -1 पे पावर 17 आएगा, विषम संख्या है तो उत्तर क्या आएगा -1, ठीक है। लेकिन उत्तर माइनस में नहीं होता है, हमें लिखना क्या होगा पॉजिटिव। तो 82 में से 1 जाएगा बच्चे, उत्तर क्या आएगा आपका 81 रिमाइंडर आ रहा होगा, ये हमारा उत्तर होगा। बच्चे सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। 7 के पावर 68 है बटे 400 है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन, क्योंकि बार बार दिमाग में रहता नहीं है, ठीक है। ये पेपर CGL में पूछा जा चुका है, ठीक है, आपके पेपर में भी आने की संभावना है। तो इसको देखते हैं कि 7 के पावर 68 को 400 से भाग देना है। तो बच्चे 7 के पावर 68 को 400 से भाग देना है तो हमें 7 की कोई ऐसी पावर खोजनी होगी जो 400 के किसी मल्टीपल के आसपास हो, ठीक है। तो बच्चे एक होता है 7 के पावर 4, 7 के पावर 4, 7 का पावर 4 होता है 2401, ठीक है बच्चे। और 4 अंदर ले लिया तो बाहर बचेगा 17 बटे 400। बच्चे 7 के पावर 4 का मतलब होता है 2401 बटे 400 और आप इसको 17 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे 2401 में से अगर आप 400 से भाग कर रहे हैं तो 2400 पूरा कट जाएगा, आएगा 1 पे पावर 17, ठीक है। और 1 पे पावर सम हो या विषम आपको उत्तर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यही हमारा क्या आ रहा होगा, उत्तर आ रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से बहुत मज़ा आया होगा। आप इन्हें नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको फिर से 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। ये 2 लिखा हुआ है, 2 के पावर 64।
2 के पावर 64 को 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं पिछले टाइप में। तो बच्चे अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, देखते हैं कि जब आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि 2 के पावर 64, 2 का कोई ऐसा पावर बताइए जो 7 के आसपास हो, तो कहेंगे सर 8, ठीक है। तो 2 के पावर 3 मतलब 8 होता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल यहाँ पर होना चाहिए था, तब तो हम आसानी से कर पाते। तो हमको 3 64 के आसपास कोई ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो 3 से कटती हो, तो कहेंगे 63, ठीक है। तो 3 पे पावर ये 21 हो जाएगा, 63, 21 या 63, और एक बार बच रहा है, उसको एक बार आपको और आगे गुणा करना होगा, ठीक है। अब आप इसको 7 से भाग लगा रहे होंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखें, मैंने कह रहा हूँ 2 पे पावर 64 को 7 से भाग देना था, तो आपने कहा कि 8 जो है 7 के एक ज़्यादा है, हमारा क्वेश्चन आसानी से होगा। लेकिन 3 का मल्टीपल 64 नहीं था, ठीक है। तो 64 को आप 64 के आसपास 3 का मल्टीपल आपने ढूंढा 63, तो 3 गुणे 21 63 हो जाएगा, और एक बार बच रहा है तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तभी तो पूरा आएगा ये, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 8 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, और 1 पे पावर 21, 1 पे पावर 21 का मतलब क्या हुआ, 1 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से 1 मिलेगा, और गुणे 2, 1 गुणे 2 का मतलब 2, हमारा यही उत्तर हो रहा होगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन वहाँ पे जो ये यहाँ पर जो ये घात लगा हुआ था वो पूरा कट जा रहा था, यहाँ पे पूरा कटेगा नहीं। देखते हैं 3 की कोई ऐसी पावर जो 82 के आसपास हो, आप कहेंगे 81, ठीक है। तो 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 जो होगा वो हमारा 81 दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये 4 से कट नहीं रहा होगा ये, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 4 से कटने के लिए 1000 होना चाहिए था, तो आपको एक बार बाहर करना पड़ेगा, और इस पर पावर आएगा 250, ठीक है। अरे भाई 250 चौक का 1000, और 1000 और एक पावर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 1001 हो गया बटे 81, ठीक है। अब 82, सॉरी, अब आप 81 में अगर 82 से भाग देंगे तो आपको माइनस का एक रिमाइंडर मिलेगा। -1 पे पावर क्या है, ये सम संख्या है, ठीक है, गुणे 3। तो आप कहेंगे -1 पे पावर सम का मतलब 1 हो जाएगा, 1 गुणे 3 का मतलब रिमाइंडर कितना है बच्चे, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पूरा होगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। 2 के पावर 263 बटे 17, ठीक है। आइए देखते हैं 2 की कोई ऐसी पावर जो 17 के आसपास हो, आप कहेंगे 2 के पावर 4, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 2 के पावर 4, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है दोस्तों, 2 के पावर 4 तो हमने लिख लिया, लेकिन आपको पता है कि ये 4 से 263 कटेगा नहीं, मतलब कि ये पूरा हम लगा नहीं पाएंगे, तो हमको कुछ ना कुछ बाहर करना पड़ेगा। तो 260 पूरा 4 से कटता है, तो आपको 2 के पावर 3 बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2 के पावर 4 यहाँ पर है, तो आप कहेंगे 260 में 4 का कितना भाग है, यहाँ पे देख लेते हैं। 4 पे पावर 260, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 छक्का 24, ठीक है। ये बचेगा 20, 4 पंजे 20, 65 आ रहा है, ठीक है। ये आएगा यहाँ पर 65, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 2 के पावर 4 मतलब 16, ये बटे 17 यहाँ पर, 2 के पावर 4 मतलब 16, 16 में अगर आप बच्चे 17 से भाग देंगे तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा, माइनस का 1 पे पावर विषम लिखा हुआ है, विषम आएगा, इंटू 2 दूनी 4 दूना 8 आएगा यहाँ पर बच्चे, ठीक। तो आप कहेंगे -1 पे पावर विषम का मतलब -1 गुणे 8, उत्तर आएगा -8। लेकिन आपको पता है रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, तो 17 में से 8 घटा देंगे, आपका फाइनल रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 9। यही हमारा क्या आ रहा होगा बच्चे, उत्तर आ रहा होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी। आपको ये देखना होगा कि ये कितनी बार यहाँ पर सम आ रहा है या विषम आ रहा है, ठीक है। अगर प्लस का 1 आ रहा होगा, अगर प्लस का 1 आता तो सम या विषम आता, कुछ भी आता तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब माइनस का 1 आएगा तब वहाँ पर आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर प्लस का 1 आता, जैसे हाँ यहाँ पर जैसे प्लस का 1 आ रहा था, तो यहाँ पर कुछ भी आता, ठीक है, हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्लस का 1 पे पावर सम हो या विषम हो हमें एक ही उत्तर मिलता है, ठीक है। लेकिन जब माइनस का 1 आएगा तो हमें इसको भाग करके देखना होगा कि यहाँ पर ऊपर कौन सी संख्या बच रही है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लिखा हुआ 3 के पावर 86 को 54 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब 3 की कोई ऐसी पावर नहीं है जो 54 के आसपास बनती हो, आपको पता हो तो बताइए। 3
त्रिका 9, 27, 81 नहीं बन रहा है, 54 के आसपास कोई संख्या नहीं आ रही है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसके लिए आपको अगर मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि अगर ऊपर नीचे भाग लगने लायक हो तो हम भाग लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जिस संख्या से भाग लगाएंगे फाइनल रिमाइंडर में आपको उस संख्या से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी हमें सही रिमाइंडर मिलेगा, तभी हमें सही उत्तर मिल पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपको जब एक ज़्यादा या एक कम नहीं बन रहा होगा तो आपका काम है कि एक बार चेक कर रही कुछ कट तो नहीं रहा। अगर कट रहा होगा तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन संख्या कटने वाली है, ठीक है। तो बच्चे आप एक काम करेंगे, आप कहेंगे कि 3 के पावर 86 गुणे 54 था, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप एक काम करिए 3 के पावर 3, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 27 से 54 में भाग चला जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे ये लिखा हुआ है 3 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 83, बात समझ रहे हैं, ठीक है। 83 3 86 डेटा सेम है, ठीक है, अपॉन 54, ठीक है। तो आपने कहा कि इस 3 के पावर 3 से मतलब 27 से 54 में भाग देंगे तो हमें 2 शेष मिलेगा। क्या शेष मिलेगा? 2 शेष मिलेगा। तो आप ध्यान रखें कि 27 से आपने भाग लगाया है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें हम 27 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चे आपने कहा कि अब हमारा भाग देना हमें 2 से 3 में भाग देंगे बच्चे, आपको रिमाइंडर मिलेगा 1, और 1 पे पावर सम हो या विषम हमें रिमाइंडर 1 ही मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या ये आपका उत्तर है? नहीं, क्योंकि आपने 27 को छोड़ दिया, 27 में आपने सिंप्लीफाई किया था। तो आप कहेंगे सर इसमें हमें 27 का गुणा करना पड़ेगा और हमारा जो सही उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 27 आएगा। ये हमारा उत्तर हो रहा होगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। फिर आते हैं 3 पे पावर 162 को 162 से भाग देना है और देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है, ठीक है। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि 3 का कोई भी पावर 162 के आसपास नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको वही काम करना होगा, कुछ चेक करना, कुछ कट वट रहा है क्या। तो आपको पता है 162 81 का दुगना है, ठीक है। तो 3 के पावर 4 को आप अलग कर लीजिए। 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81 इंटू 4 आपने हटा दिया तो 3 पे पावर कितना बच रहा होगा? 158 बच रहा होगा, ठीक है, अपॉन 162 बच रहा है बच्चे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 3 के पावर 4 मतलब 81 से 162 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है कि 3 के पावर 158 में 2 से भाग देना है, और आप याद रखेंगे कि 3 के पावर 4 से हमने सिंप्लीफाई किया था। तो 3 के पावर 158 में जब आप 2 से भाग देंगे तो आपको बच्चे में रिमाइंडर में मिलेगा 1, 3 में 2 से भाग देंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1 पे पावर सम हो या विषम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको रिमाइंडर मिलने वाला था यहाँ पर 1, लेकिन आपको पता है कि आपने किसे सिंप्लीफाई कर दिया? 3 के पावर 4 से, मतलब कि 81 से आपको लास्ट में गुणा करके आपको उत्तर लिखना होगा, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। फिर आपको 5 का कोई भी ऐसा पावर नहीं मिलेगा जो 250 के आसपास आता हो, ठीक है। तो फिर आपको वही काम करना पड़ेगा कि 5 के पावर ऐसा कोई ढूंढिए जो 250 से भाग चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि 5 के पावर 3 पंजम 25 बच्चे 125, 5 पे पावर 3 से 250 में भाग चला जाएगा। आपका यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा होगा बच्चे 5 के पावर 247 बटे 250, ठीक है। आप कहेंगे कि 125 से 250 में भाग देंगे बच्चे, रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है, 2 भागफल आएगा। अब 2 से 5 में भाग देंगे बच्चे, आपका शेष 1 आता है, और 1 के पावर 247 का मतलब होता है बच्चे 1, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने 5 के पावर 3 से सिंप्लीफाई किया था, यानी कि आपको 125 से गुणा करना होगा तभी आपको सही उत्तर मिलेगा, जो कि हमारा 125 आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आई होगी, ठीक है। ये प्योर कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वीडियो को सही से नहीं देखा, आपने कहीं भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। जहाँ भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए, ठीक है, आपको सारा सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला एक थ्योरम है फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप किसी संख्या से भाग दे रहे हैं,
ठीक है, जहाँ पर और ये इस पर p-1 हो, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, घबराएंगे नहीं, पूरा समझाऊंगा, बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं और यहाँ पे p-1 हो तो रिमाइंडर 1 आता है। यहाँ पर p क्या है, p इज इक्वल टू, p यहाँ पर एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। ठीक है, और a और p आपस में क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम। ठीक है, देखिए को प्राइम का मतलब क्या होता है, अभाज्य का मतलब तो आपको पता हो जो संख्या किसी से ना कटे। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जैसे a और p में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, a और p में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि किसी भी संख्या से दोनों में भाग नहीं लेना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है कि 3 के पावर 4 को अगर आप 5 से भाग करें तो शेष क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 से एक कम पावर है ऊपर। ठीक है, ये p है तो ये p-1 है, और ये 3 और 5 क्या है, को प्राइम है, तो रिमाइंडर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, हमारा 1 आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं लिख दूँ 5 के पावर 6/7। ठीक है, आप देख रहे हैं ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है और इससे एक पावर कम है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर सीधे क्या लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 के पावर 58/29। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको फॉर्मेट थ्योरम पढ़ाया है, तो जब भी आपको कभी भी नीचे हर में अभाज्य संख्या दिखे तो आपको पहला दिमाग में आपको ख्याल यही आना चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम लग सकता है। ठीक है, तो आप पहला चेक करके फॉर्मेट थ्योरम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो बच्चे आपको 2 के पावर 58 में 29 से भाग देने के लिए फॉर्मेट थ्योरम आप इसे यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कि 2 के पावर, अब आपको पता कि अगर 2 के पावर 28/29 हो तो रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, लेकिन अभी भी आपको रिमाइंडर कुछ बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2 के पावर 28 और हो जाएगा, 2 के पावर 28 कितना हो गया, 2 के पावर 56 हो चुका है, और आपके पावर 2 के पावर 2 बच रहा है। ठीक है, तो बच्चे देखेंगे यहाँ पर, अगर आपको पता यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम लग रहा है। ठीक है, फॉर्मेट थ्योरम लग रहा है, तो 2 के पावर 28 में 29 से भाग देंगे बच्चे, आपका रिमाइंडर 1 आएगा। फिर यहाँ पर भी फॉर्मेट थ्योरम लग रहा है, ये गुड़े है ना पूरे में। ठीक है, यहाँ भी फॉर्मेट थ्योरम लग रहा है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर बच्चे रिमाइंडर आपको सीधे सीधे दिख रहा है 4 बच रहा है, क्योंकि ये 4 छोटी संख्या 29 बड़ा है, तो सीधे सीधे डिविडेंड ही रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4। आपका फुल रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चे, 4 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। उसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, 5 में पावर 91/31 से भाग देना था, फॉर्मेट थ्योरम लग सकता है, देखते हैं कैसे लगेगा बच्चे। 5 के पावर 30 लिखेंगे और 31 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, आपको पता है। 5 के पावर 30 लिखेंगे, 31 से भाग देंगे रिमाइंडर 1 आएगा, पता है। 30 30 60 हो चुका, और 5 के पावर 30 लिखेंगे, 31 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको दिखती रहा होगा शायद लास्ट में, मैं इसको छोटा छोटा लिख देता हूँ। आप इसको लिख लेंगे 5 के पावर 30 गुणे 5 के पावर 30 गुणे 5 के पावर 30/31। ठीक है, 30 30 60 30 90 और 1 12 और बच रहा है, अब हो गए 5 के पावर 91। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, तो आप कहेंगे 1 गुणे 1 गुणे 1 और गुणे 5, आपका रिमाइंडर कितना हो रहा होगा, 5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा फॉर्मेट थ्योरम का बहुत अच्छा यूज है। जब भी आपको हर में कोई अभाज्य संख्या दिखे तो आप पहले सोचिए कि फॉर्मेट थ्योरम लग सकता है या नहीं लग सकता है। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि अगर मान लीजिए 4 का पावर लिख दिया गया 4 में अगर आप 6 से भाग दे रहे हैं तो बच्चे आपको पता है यहाँ पे रिमाइंडर आपको 4 मिलेगा। ठीक है, 4 के पावर 2। ठीक है, अगर आप उसमें 6 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 चौका 16 है, 16 में अगर आप 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा बच्चे, 4 मिलेगा।
4 के पावर 3 में अगर आप 6 से भाग दे रहे हैं तो ये 64 होता है। 64 में अगर आप 6 से भाग देंगे तो आपको बच्चे रिमाइंडर कितना मिल रहा होगा, 4 मिल रहा होगा। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप 4 के किसी भी पावर को 6 से भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा होगा, 4 मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 4 के किसी भी पावर को अगर आप 6 से भाग कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि अगर आपको पेपर में कभी दिख जाए 4 के पावर 5, 6, 7, 8, 9/6 रिमाइंडर क्या होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को लगाते रह जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। इसका सीधा सीधा उत्तर आएगा 4। ठीक है, इसका सीधा सीधा उत्तर आएगा 4।